लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सियासी जमातें मुतहर्रिक हो गई हैं। उम्मीदवारों के नामों पर भी गौर खौज किया जा रहा है। मंथन जारी है। दिल्ली में आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है। जराये के मुताबिक मीटिंग में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर माथापच्ची की जाएगी। मीटिंग में राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत और नायब वज़ीर आला सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। चलिए, हमारे साथ मौजूद है हमारी साथी रंजीता झा। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस जो है वो एक्शन मोड में आ चुकी है, क्या कुछ? जी बिल्कुल हिना, देखिए कांग्रेस ने अपने लोकसभा चुनाव के पहले जो लिस्ट है वो भी जारी कर चुकी है और कल जब लोकसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी उसके बाद कांग्रेस फुल फॉर्म में है। कांग्रेस अलग अलग राज्यों की बैठकें लगातार कर रही है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, और स्क्रीनिंग कमेटी के बाद उन नामों को केंद्रीय चुनाव समिति जो सोनिया गांधी के आवास पर जो बैठक होती है वहां भेजा जाएगा और वहां से जल्द लिस्ट जारी करने की कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों राज्यों में स्क्रीनिंग आज की जाएगी। बताया जा रहा है कि शाम तक कमलनाथ मध्य प्रदेश सीएम यहां पहुंचेंगे और इसके अलावा जो बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ ही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं वो वहां होंगे, दीपक बावरिया। राजस्थान की भी बैठक होगी और राजस्थान की भी 25 सीटों को लेकर देर रात भी बैठक हुई थी राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी की और बताया जा रहा है कि 25 की 25 सीटों पर उम्मीदवार, कांग्रेस की ये कोशिश है कि उम्मीदवार तय कर लिए जाए। यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से यह कहा गया है कि ज्यादा लंबा पैनल ना हो, सिंगल नेम अगर है तो वो बेहतर है, अगर 2 नाम है तभी स्क्रीनिंग में आएगी, स्क्रीनिंग से सीईसी में आएगी, 2 नामों तक स्क्रीनिंग में छांट दिया जाए। तो क्योंकि कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति जो है वो जो केंद्रीय चुनाव समिति है उस बैठक में ना पहुंच पाए। जो काम है, किसी को मनाने की कोशिश करनी है, किसी को टिकट, नए व्यक्ति को टिकट देना है, तो ये सारी जो चीजें हैं, मैनेज करने की जो चीजें हैं वो स्क्रीनिंग कमेटी के जिम्मे में देने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि 15-16 तारीख को, 15 या 16 को पहली जो है सीईसी की बैठक बुलाई जाएगी और बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में सीईसी की बैठक के बाद लिस्ट कांग्रेस अपने दूसरे जो लोकसभा उम्मीदवार की दूसरी लिस्ट जो है वो जारी करेगी। जी रंजीता, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि हर स्टेट पर कांग्रेस जो है वो खास तवज्जो दे रही है, यानी एक भेड़ चाल नहीं है बल्कि हर जगह इस बार खुसूसी तवज्जो। जी देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 3 ऐसे राज्य, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें कम है लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 ऐसी जगह जहां अभी हाल में कांग्रेस ने जीत हासिल की है और पार्टी को ये लग रहा है कि अगर उम्मीदवार सही हुए और बेहतर उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो बेहतर नतीजे भी आएंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए बेहतर खुद को परफॉर्म करना थोड़ा कठिन हो जाता है कि 25 की 25 सीटें, भले ही उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटें जीत ली हो, लेकिन मध्य प्रदेश में बढ़त हासिल करने की उम्मीद कांग्रेस को लग रही है क्योंकि उन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और खासकर हिना जो हिंदी पट्टी है, हिंदी पट्टी में जितने भी विधानसभा है, चाहे हम लोकसभा है, हम यूपी की बात करें, हम बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, झारखंड में 14 सीटें हैं, 40 सीटें बिहार में है, 25 सीटें राजस्थान में है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम जो हिंदी पट्टी है उनमें बढ़त हासिल करना कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा काम भी है कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी का टारगेट यही है कि हिंदी पट्टी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस ला सके, क्योंकि पिछले जो लोकसभा चुनाव था उसमें ये फायदा बीजेपी को मिला था और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो सरकार जो सत्ता में आई, जो प्रचंड बहुमत मोदी सरकार को मिला, वो हिंदी पट्टी की वजह से ही मिला, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में यूपी में बढ़त थी बीजेपी की, उसी तरह से अब कांग्रेस की चुनौती ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें यूपी की और अलग अलग राज्यों की कांग्रेस के खाते में आ सके। जी रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में आज सरमाई तातीलात खत्म होने के बाद स्कूल फिर से खुल गए हैं। 3 महीने के मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म हो गई। हालांकि आज सुबह वादी में कई जगहों पर बारिश हो रही थी, इसके बावजूद स्कूली बच्चे जोश व खरोश के साथ अपने स्कूलों के लिए रवाना हुए।
स्कूल फिर से खुलने से स्कूली बच्चों में काफी खुशी देखी जा रही है और इन बच्चों ने न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत में कहा कि स्कूल खुलने से वो बहुत खुश हैं क्योंकि 3 महीने के बाद वो अपने टीचर्स और अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में 6 दिसंबर 2018 को सरमाई तातीलात का ऐलान किया गया और तब से लेकर आज तक स्कूल बंद थे। बहुत खुश हैं बिकॉज 3 मंथ्स के बाद आज हम लोग स्कूल आए हैं। घर में बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। हालांकि आज मौसम भी बहुत रेनी है, मगर आज हमें बहुत खुशी हुई है क्योंकि 3 मंथ्स के बाद स्कूल आए हैं और बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि अपनी फ्रेंड्स से मिलेंगे, टीचर्स से मिलेंगे, पढ़ाई करेंगे एंड बहुत सारा फन भी करेंगे। सो एक्साइटेड हैं। हम चाहते हैं कि हालात ठीक ही रहें ताकि हम लोग अपनी स्टडीज अच्छे से कर पाएं और अच्छे से कंटिन्यू कर पाएं और स्कूल आते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम 3 मंथ्स के बाद स्कूल आ रहे हैं। बहुत एक्साइटमेंट हुई, हमें 3 मंथ्स के बाद स्कूल जाना है। टीचर से मिले, फ्रेंड से मिले, बहुत एक्साइटमेंट हुई।